हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ राशिरी जी हैं। राशिरी जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एनएलयू का एग्जाम क्रैक हुआ है। सबसे पहले तो यही पूछूंगा कि क्लैट का एग्जाम क्रैक करके कैसा लग रहा सर बहुत बढ़िया लगा, ड्रीम ही वही था तो वही क्रैक हो गया तो और क्या चाहिए, अब है। ऐसा मेन लग रहा एम आपका वही था शुरू से, है ना, एनएलयू ही जाना है। है। हाँ सर, एनएलयू ही जाना है। आपने कौन सा एनएलयू सिलेक्ट किया? वैसे तो मेरा एनुजेस टारगेट था, बट मुझे डीएनएलयू मिला है, डीएनएलयू, जबलपुर। ठीक है, डीएनएलयू मेन का एडमिशन हुआ है, एनएलयू। तो अ, राशिरी जी, सबसे पहले ना बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि क्लैट का जो सिलेबस है, कोई सिलेबस ही नहीं है। यस। टेक्निकली अगर हम देखें, काफी वास्ट सिलेबस है। कोई भी पैराग्राफ, कोई भी न्यूज़पेपर से कुछ भी आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि यही पैराग्राफ पेपर में आएगा। मतलब इंग्लिश की बात करूं, लीगल की बात करूं या क्रिटिकल रीजनिंग की बात करूं, तो कोई भी पैराग्राफ आ सकता है। तो उसको आपने मैनेज कैसे किया? और मॉक टेस्ट आपने कैसे दिए? सर पहले तो मॉक टेस्ट मैं दिन में 3 मॉक टेस्ट देता था। असल में एक अच्छा, सुबह देता था, एक दोपहर में और एक रात को सोने से पहले। 3 मॉक देते थे ये? अच्छा। और जो मॉक देने के बाद असल में मेरे को जीके में हल्का प्रॉब्लम हो रहा था, अरिथमेटिक मतलब कि मैथ्स सेक्शन पे। मैथ्स। अब मैं सच्ची बोलूँ तो मैथ्स सेक्शन को थोड़ा छोड़ के आया था मैं, क्योंकि रिस्क नहीं लेना असल में। बट मैंने इंग्लिश वाले पे बहुत फोकस किया, क्योंकि मुझे पता था कि इंग्लिश एटलीस्ट कर सकता हूँ मैं, इंग्लिश और लीगल साइड। तो मैंने वो जितना हो सके मैंने वो किया, और भगवान की कृपा से वही हुआ मेरे सही। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। मतलब इंग्लिश और इंग्लिश और लीगल लीगल, को यस सर। फोकस किया। मतलब जो आपका सेक्शन स्ट्रोंग है उसको और ज्यादा स्ट्रोंग कर लो, यस है ना, सर, यही यस कहना चाह सर, रहे हो आप? यस सर, यस सर। और और हाँ जी, हो सके तो नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम्स में जो नहीं आता उसको रिस्क नहीं लेना नहीं चाहिए लेना, असल में। ठीक है। राशिद जी, और आपने मतलब 1 साल तैयारी की थी मेरे ख्याल से, है ना? हाँ सर, दिसंबर 2023 से से दिसंबर 2024 24। में। तो 1 साल की जर्नी में काफी ज्यादा डिमोटिवेशन भी आई होगी। मॉक टेस्ट, क्योंकि ना क्लैट के मॉक टेस्ट अपने आप में काफी लेंदी होते हैं, यस सर। है ना। मतलब कि 120 क्वेश्चन, सभी पैराग्राफ बेस्ड, 400 से 500 वर्ड्स के होते हैं क्वेश्चंस। वो सब आपने मैनेज कैसे किया? सर असल में कभी कभी तो बहुत एग्जॉस्ट हो जाता था जैसे, बट क्या करता था कि एक अंदर से आता था कि नहीं, पापा मम्मी के लिए एटलीस्ट ये क्या करना पड़ेगा। क्या बात अब वो उसके उसका मतलब वही जोश लेके मैंने एग्जाम क्रैक किया, क्या सच्ची बात बोलो तो। क्या बात है राशिरी जी, क्या बात है। और राशिरी जी, जूरी लॉ अकेडमी में आपका कैसा सफर रहा? सर आप लोगों का कारण अगर मैं यहाँ पे नहीं आता ना, आप लोगों के कारण ही जो हुआ है सो हुआ है, नहीं तो मेरा नहीं, नहीं होता असल में। अरे नहीं राशिद जी, मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चा मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होता है, वो डेफिनेटली एग्जाम क्रैक करता ही करता है। राशिद जी, आखिरी में बच्चों को कुछ कहना चाहोगे, कोई टिप्स? वही है कि जो मतलब आपको नहीं आता उसको हल्का कम प्रायोरिटाइज दो, और जो आता है उसको जी जान लगा के कर दो आप। ठीक है, वही क्या है। बात है, क्या बात है। मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसे प्यारे बच्चे भगवान मुझे ही दे, किसी और को ना दे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।